रेडी किया, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए जी, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी स्टैटिक राउटिंग के हवाले से, तो सब लोगों ने की है असाइनमेंट? जी सुफियान, आपने किए वो असाइनमेंट? जी उबैद आप तो, ये कासिम, ओवैस, अब्दुल बासित। सर मैं अभी थोड़ी देर पहले असाइनमेंट कर रहा था, लेकिन वो सिमुलेशन एंड हो गई थी, सिमुलेशन करके वो क्रैश कर गया, मैंने सेव ही नहीं की थी। लेकिन मैं आपको आज ही क्लास के बाद दोबारा बना के दे दूंगा। मैंने सारी कर ली थी, लेकिन वो क्रैश कर गया, मैंने सेव नहीं की हुई थी। ठीक है। सिस्को पैकेट ट्रेसर। अच्छा, असाइनमेंट जी करवाने का बेसिकली पर्पस ये था, आप लोगों ने देखा होगा कासिम, उबैद या सुफियान, आप लोग जो कर रहे हैं मेरे साथ साथ, आप लोग प्रैक्टिकल भी काम कर रहे हैं यहाँ, फिजिकल डिवाइसेस पे भी आप में से अक्सर लोग आते हैं, काम करते हैं। आप लोगों ने असल पर्पस बेसिकली कोई, मैंने आपका, अब आप लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि ये कोई रवायती क्लासेस नहीं हो रही 9th-10th की कि आपको कोई होमवर्क दिया हुआ है वो चेक करना, या फिर आपको कोई ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं था। असल मेरा जो असाइनमेंट देने का मकसद था, आप लोगों ने की होती, या जिन लोगों ने की है या थोड़ी बहुत भी ट्राई तो सभी ने की होगी, स्पेशली उवैस हैं, उबैद हैं, कासिम, आप लोगों ने लाजमी की होंगी, तो सुफियान। तो उसका पर्पस ये था, आप देखें, आपने, आपके सामने मैं टोपोलॉजी ओपन कर लूँ, ये स्टैटिक राउटिंग की टोपोलॉजी थी। इसमें जो भी काम हो रहा था, जो भी रोड्स हम अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर रहे थे, वो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के जरिए ऐड हो रहे थे, और वो मैनुअली रोड्स ऐड हो रहे थे। जस्ट रावलपिंडी की कराची के साथ कम्युनिकेशन के लिए हमें यहाँ से जाते हुए सारे रोड्स ऐड करवाने पड़े, फिर वापसी पे भी रोड्स ऐड करवाने पड़े। सेम यही प्रोसीजर हमें रावलपिंडी की लाहौर के साथ कम्युनिकेशन के लिए भी करना पड़ेगा, एज पर असाइनमेंट। कोयटा के लिए भी करना पड़ता, इस तरह से कराची से फिर कोयटा के लिए भी करना पड़ता। सारी इस तरह से हम लोगों को एक कॉम्प्लेक्स जो है ना कॉन्फ़िगरेशन का सामना करना पड़ रहा था, अगर आप लोगों ने की हो तो। यही बेसिकली इस चीज़ को करवाने का और इस असाइनमेंट को देने का पर्पज़ ये था, चूंकि मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि स्टैटिक राउटिंग के हवाले से मैं तमाम डिटेल्स को आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब इसका ड्रॉबैक यही है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। मैनुअल आप जो है ना सारे रूट्स को ऐड कर रहे हैं, जो कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आ जाए, अभी जस्ट 4 राउटर्स की एक सिंपल सी जो है ना मैंने रिंग टोपोलॉजी क्रिएट की हुई है, उसमें भी अगर आपको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हम देख रहे हैं, तो अगर एक मेजर नेटवर्क होगा तो उसमें तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, अब मैनुअल राउटर्स को स्क्रीन ऐड शेयर करने कर से। दें। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। वो आपकी तरफ को एंड प्रॉब्लम होगा, ओवरऑल स्क्रीन शेयर्ड है, बाकी लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है। आपको शायद नेटवर्क एरर होगा कोई। सर स्क्रीन भी नहीं शेयर हो रही, क्या नाम है, आवाज भी बहुत बैक कर रही है। सर मुझे भी नहीं स्क्रीन आ रही। अच्छा चेक करिए ज़रा। अच्छा सभी का ये इशू है, ठीक है सुफियान। शेयरिंग खत्म करके दोबारा वैसा अब आप भी आ जाए हुए क्लास में, आपने तो यहाँ से हिजरत कर दी हुई थी। रही हूँ। अब चेक करिए ज़रा, आशान चेक करो। हाँ जी सर आ गई है, ठीक है। गुड, अच्छा चलो गुड, सुफियान आपने टाइमली बता दिया। ये टोपोलॉजी आपके सामने, इस टोपोलॉजी में आपने देखा कि ये 4 राउटर्स थे, और इनमें सब में चूँकि मैनुअल राउट्स ऐड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, और जैसे आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करके भी देखा असाइनमेंट में, तो इसके अलावा एक तो प्रॉब्लम ये मैंने बता दी कि मैनुअली एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर या जहाँ पर ज़्यादा राउटर्स हमारे पास आ जाएं, वहाँ पर स्टैटिक राउटिंग प्रेफर्ड भी नहीं की जाती, और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होती है,
ड्रॉबैक्स मैं अब आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा इसका एक जो मेजर ड्रॉबैक वो होता है कि हमारा जो डायरेक्टली कनेक्टेड जो राउटर्स होते हैं उनके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। स्टैटिक राउटिंग के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि आप लिंक्स की इंफॉर्मेशन को, यानी लिंक्स की अपडेट देने का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता आपकी टोपोलॉजी के अंदर। सिर्फ वही राउटर्स जो कि आपके राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उन्हीं, और जो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स हैं उन्हीं के अप या डाउन होने से आपको इंफॉर्मेशन आएगी और अपनी राउटिंग की पॉलिसी को आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा और किसी भी राउटर को या रास्ते में आने वाले राउटर्स को उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। ये नोट कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके सामने ये टोपोलॉजी है और हम लोगों ने करके भी देखा इस चीज़ को प्रैक्टिकली। जो लोग आज ज्वाइन किया वो प्रीवियस जो है ना, यहाँ पर आप स्काइप में भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं प्रीवियस। ये रिकॉर्डिंग है, ठीक है। इसके अलावा ये 2 रिकॉर्डिंग्स, तीन लेक्चर्स मैंने स्टैटिक राउटिंग के पहले डिलीवर किए हुए हैं। और उसके अलावा भी अगर जो है ना मेडिटेक के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी मैं कंटिन्यूसली अपलोड करता रहता हूँ लेक्चर्स। तो अगर यहाँ से आपको नहीं मिल रहा या कोई प्रॉब्लम है, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाजमी सुन लीजिएगा जिन लोगों ने हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है न्यूली, आप भी अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था कि जैसे ये लिंक अगर डाउन हो जाता था और अगर यहाँ से हम लोगों ने ये पाथ चूज किया हुआ था, तो यहाँ से पैकेट्स, क्योंकि ये लिंक अब था, डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स जो थे वो आप थे, इस वजह से इंफॉर्मेशन जो है ना ये यहाँ से आ जाती थी पैकेट्स, लेकिन रास्ते में ड्रॉप हो जाता था। लेकिन इसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था इस राउटर के पास कि इस लिंक की इंफॉर्मेशन इस लिंक के जरिए इस राउटर को पहुंचाए। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है स्टैटिक राउटिंग का, ठीक है। ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको लाइट ना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पॉर्टेंट ये एक जो है ना कंसेप्ट है जिसकी वजह से ही बेसिकली हम डायनेमिक राउटिंग की तरफ आज चलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं स्टैटिक राउटिंग के। टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और डायनेमिक इन्वायरमेंट्स जहाँ पर आपकी टोपोलॉजीज चेंज होती रहती हैं, रूट्स आपको चेंज करने पड़ रहे हों, वहाँ पर कभी भी नहीं प्रेफर किया जाता आपकी स्टैटिक राउटिंग के कंसेप्ट को। इसके अलावा उसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर। और स्केलेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्केलेबिलिटी के कंसेप्ट को पता है ना, बाय जनरलिस्ट स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जब इंक्रीज करना चाहो, आप अपने नेटवर्क के अंदर मजीद कोई राउटर से ऐड करना चाहो, इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी। यानी कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्केलेबल है या नहीं है, यानी कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद इक्विपमेंट्स के ऐड करने की गुंजाइश है या नहीं है। दिस टर्म इज बेसिकली कॉल्ड योर स्केलेबिलिटी। तो ये आपके पास स्केलेबल इन्वायरमेंट जब आप बन जाए, या स्केलेबिलिटी के इश्यूज क्रिएट इस वजह से करता है क्योंकि आप अगर एक राउटर ऐड करोगे नेटवर्क के अंदर तो सभी पूरी टोपोलॉजी आपको चेंज करनी पड़ेगी और सभी राउटर्स में जाके आपको अपने राउटिंग टेबल को इन्हेंस करना पड़ेगा और उनको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा और वहाँ पर रूट्स ऐड करने पड़ेंगे उस एक राउटर के लिए। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको स्केलेबिलिटी का इश्यू होता है। और इसके अलावा ह्यूमन एरर सबसे मेजर, ये तो आम कहीं पर भी जाए ना, डाटा सेंटर के अंदर की जब भी बात कर रहे हो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो ये जो है ना नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में भी आता है। और इसके अलावा अवेलेबिलिटी जब भी किसी चीज़ की कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो उसके पीछे ह्यूमन एरर ही होता है बेसिकली, ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं। यानी कि आप डाटा सेंटर के अगर आपको अच्छी तरह से एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप कोई पोर्ट अप डाउन कर लेते हो या किसी भी तरह से कोई अगर कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चले जाते हो आप, वहाँ पर आप गलती से कोई राउट आप डिलीट कर देते हो या कोई इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस वजह से भी आपका जो है ना स्टैटिक राउटिंग जो है ना आपकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को कैप्चर करना
और इसको ट्रबल शूट करना किसी एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए अगर कोई असिस्टेंट इस तरह की भी मिस्टेक कर देता है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, ये कोई प्रॉब्लम्स हैं स्टैटिक राउटिंग के अंदर। पहले तो हमने इसके बेनिफिट्स देखे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी, इसके कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया। अब हम लोगों ने इसके ड्रॉबैक्स भी देखे कि ये प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर कि एक बड़े इन्वायरमेंट के अंदर ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सूटेबल नहीं है, एडजस्ट नहीं होता। और बाकी इन ड्रॉबैक्स की वजह से हम लोग अब शिफ्ट करेंगे डायनामिक राउटिंग के अंदर। इंडस्ट्रीज़ के अंदर या मैं आपके साथ जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हमारे गेटवे के अंदर डायनामिक राउटिंग हुई हुई है, जिसके ज़रिए अभी हमारी क्लास हो रही है या हम कम्युनिकेशन करते हैं, या आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायनामिक राउटिंग को ही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये थे कॉन्सेप्ट्स। अब हम लोग चलते हैं डायनामिक राउटिंग की तरफ कि डायनामिक राउटिंग होता क्या है। डायनामिक राउटिंग से मुराद ये है कि आपके जो रोड्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएं। ठीक है। डायनामिक राउटिंग, एक ये डायनामिक राउटिंग की जब भी हम लोग बात करते हैं तो कोई प्रोटोकॉल चल रहा होता है, इसके बैक एंड के ऊपर कोई प्रोटोकॉल चल रहा होता है, ना ही कि कोई स्पेसिफिक मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन हो रही होती है। ठीक है। एक प्रोटोकॉल के ज़रिए आपका सारे के सारे लिंक्स वगैरह और आपकी कॉन्फ़िगरेशन अपडेट हो रही होती है। और इसके अलावा डायनामिक राउटिंग का सबसे जो बड़ा और अहम फीचर है वो ये है कि ये एंड टू एंड रीचेबिलिटी को चेक करने का मैकेनिज्म होता है डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर, हेलो मैसेजेस के अपडेट करने के ज़रिए, ताकि वो लिंक्स की रीचेबिलिटी को चेक करते रहें। ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पर इस नेटवर्क के अंदर जितने राउटर्स, पहले तो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स की बात हो रही थी, लेकिन अब हमारे नेटवर्क के अंदर चाहे कोई नया राउटर ऐड होता है, जो भी होगा, उसमें जैसे ही डायनामिक राउटिंग का कोई प्रोटोकॉल चलेगा तो जितने भी लिंक्स होंगे, ना कि सर पहले क्या था, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स थे, अब यहाँ से अगर कोई राउटिंग की बात हो रही है तो ये लिंक भी डाउन होता है, उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास चली जाएगी। क्यों? क्योंकि डायनेमिक राउटिंग के अंदर एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक होती है। एंड टू एंड से मुराद ये है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जितनी भी वेज हैं, जितने पाथ्स हैं, जितने भी दरमियान में आने वाले होप्स हैं, होप से मुराद राउटर्स, उन सब की जो है ना, सबको हेलो मैसेज आता है। हेलो मैसेज से मुराद ये होता है कि ये जैसे आप पहले स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में BPDU नहीं भेजते थे, बस ब्रिज प्रोटोकॉल डाटाग्राम यूनिट, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हेलो मैसेज अपडेट जाती है। उसका बेसिकली पर्पस ये होता है कि जस्ट अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए, रीचेबिलिटी को चेक करने के लिए, ताकि कहीं पर जो है ना आपका लिंक अगर डाउन हो जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें फ़ौरन से उसको क्या कर दिया जाए, या तो आप पाथ चेंज कर लें ऑटोमेटिकली, या तो फिर उसको अपडेट आ जाती है उसके और एडमिनिस्ट्रेटर उसके इशू को रिजॉल्व कर सके, ट्रबल शूट कर सके। तो रिप के अंदर ये जो रिप हैं, फिर हम लोग आगे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स देखेंगे, मल्टीपल मुख्तलिफ तरह के प्रोटोकॉल्स के लिए मुख्तलिफ टाइमर्स हैं इस हेलो मैसेज को सेंड करने के लिए। कहीं पे कुछ सेकंड्स लेता है, कहीं पे कुछ सेकंड्स लेता है, कुछ कहीं पे मिनट्स में जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, इसको हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये एक हम लोगों ने सिर्फ छोटा सा मैकेनिज्म देखा जिसने स्टैटिक राउटिंग के जो मेजर ड्रॉबैक था उसको ओवरकम कर दिया। समझ गए ना ये बात? किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि लिंक्स की रीचेबिलिटी को अपडेट करने के लिए और रीचेबिलिटी को चेक करने के लिए हेलो के मैसेजेस जाते हैं, हेलो पैकेट्स जाते हैं। तो जैसे कोई लिंक्स डिस्टर्ब होगा या कोई लिंक डाउन होगा तो फ़ौरन बाकी तमाम राउटर्स को ये अपडेट चली जाएगी और वो अपनी टोपोलॉजी के अंदर उसी के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे और फिर पाथ जो है ना चूज़ कर लेंगे और स्पेसिफिक डिस्टेंस और स्पेसिफिक रोड को सिलेक्ट करके अपनी सोर्स से डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन को बरकरार रखेंगे। उसके लिए फिर कुछ हेलो टाइमर्स हम लोग स्टडी करेंगे, कुछ डेड टाइमर्स और कुछ होल्ड टाइम टाइमर्स को स्टडी करेंगे, जो कि मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के हवाले से मुख्तलिफ हैं। उसके लिए अब हम लोग चलते हैं इसके थोड़ा सा
अब बना लेते हैं एक सिनेरियो कि डायनेमिक राउटिंग किस तरह से एग्जिस्ट करती है। डायनेमिक राउटिंग सबसे पहले इसकी दो मेजर टाइप्स हैं, ठीक है, डायनेमिक राउटिंग में। एक है आईजीपी, और दूसरी है ईजीपी, ठीक है। आईजीपी से मुराद ये है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है, और ईजीपी से मुराद ये है कि एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। ये दो मेजर टाइप्स हैं डायनेमिक राउटिंग के अंदर, ठीक है, आईजीपी और ईजीपी। अब इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर आगे इसकी दो मजीद टाइप्स हैं आईजीपी की। कौन कौन सी हैं? एक है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, और दूसरी है लिंक स्टेट राउटिंग, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग। इनके दरमियान में जो है ना एक और बेसिकली इसकी टाइप आती है जिसको हम लोग हाइब्रिड बेसिकली प्रोटोकॉल कहते हैं, हाइब्रिड राउटिंग भी कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली आमतौर पर इसको डिस्टेंस वेक्टर में कंसिडर किया जाता है। जैसे कि डिस्टेंस वेक्टर की अगर हम लोग टाइप्स को स्टडी करें, डिस्टेंस वेक्टर में मेजर जो इसकी टाइप है ना वो रिप है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप से मुराद क्या है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, रिप है। इसके अलावा EIGRP, EIGRP इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। ये बेसिकली आप थोड़ा सा आगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी मेरे साथ मौजूद हैं तो आप याद रखिएगा कि रिब जो है ना वो प्योर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। अभी मैं बताता हूँ डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन EIGRP जो है ना, EIGRP की कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्टेंस वेक्टर की हैं और कुछ लिंक स्टेट की हैं। यानी कि ये मैट्रिक कैलकुलेशन में होप काउंट्स के साथ साथ कुछ बैंडविड्थ के हवाले से भी जो है ना इसमें चीज़ें देखी जाती हैं। इस वजह से इसको एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके आगे लिख भी लेता हूँ कि ये एक के एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, ADVRP, या फिर इसको हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी कहा जा सकता है EIGRP को। उसके बाद लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में अगर बात करें और CCNA के कोर्स के हवाले से बात करें तो CCNA में जो के हवाले से लिंक स्टेट राउटिंग में आता है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है।
ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और इसके अलावा ISIS भी है, लेकिन मेजर हम लोग जो डिस्कशन होगी जो वो OSPF की होगी, ठीक है। ये IGP प्रोटोकॉल है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करने वाले प्रोटोकॉल। एक ISP लेवल के इंटरनल प्रोटोकॉल्स हैं हमारी ट्रैफिक को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, वो वाले जो हैं वो ये प्रोटोकॉल्स हैं, IGP प्रोटोकॉल। जी हाँ, और लिंक स्टेट OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये जो ISIS है ये भी लिंक स्टेट में जी ISIS और BGP मैं बताता हूँ। ISIS जो है ना वो लिंक स्टेट राउटिंग में ही आता है। OSPF और ISIS मैं मेंशन कर लेता हूँ, मेंशन इसलिए नहीं कर रहा कि बाद में आप लोग ये ना कह दें कि ये भी हमारे वो था, क्योंकि ये करवाया नहीं जाता बेसिकली। तो ये ISIS भी इसी में आता है, आपकी नॉलेज के लिए बता दें, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, ठीक है। BGP भी इसमें आता है लिंक नहीं, BGP जो है वो वो EGP की कैटेगरी में आता है। अभी तक तो हमने IGP की बात की है ना सारी, एक अभी इसको हमने पूरा किया। IGP में हमने डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग देखी। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हमने देखा रिप है मेजर, और एडवांस डिस्टेंस वेक्टर में आ जाता है EIGRP। उसके अलावा IGP की दूसरी टाइप है लिंक स्टेट राउटिंग, जिसमें OSPF और ISIS आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं EGP। EGP जो है वो बेसिकली कौन सा प्रोटोकॉल है? वो है पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। ये है पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। इसकी जो आगे टाइप है वो है BGP। BGP से मुराद बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम और डिफरेंट ISPs के दरमियान में ये प्रोटोकॉल चलने वाला प्रोटोकॉल है, ठीक है। इस तरह से हमारी जो है ना, अभी हमने देखें एक मुश्किल काम आप लोग कर चुके हैं, ये चीजें इतनी ज्यादा, ठीक है। ये असल स्टैटिक राउटिंग के जरिए हमने बेसिकली राउटिंग के कॉन्सेप्ट को जो है ना डिटेल में स्टडी किया हुआ है। आप लोगों ने एक मेजर काम कर लिया हुआ है, जिन लोगों ने स्पेशली प्रीवियस 3-4 क्लासेस मेरे साथ की हैं और टॉपिक्स कवर किए हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से देख लिया है। तो अब आप लोगों के लिए आगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, अलबत्ता CCNA लेवल की टॉपिक्स के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि ये वाले जो आपके टॉपिक्स करवाऊंगा डायनेमिक राउटिंग के, ये प्रोटोकॉल्स और ये टॉपिक्स एडवांस लेवल पे करवाऊं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर अभी जो ये बैच चल रहा है हमारा अक्टूबर का, बड़ा सीरियस बैच है और बड़े जो है ना मेहनती लोग हैं इस बैच में। बहुत आप माशाल्लाह रेगुलर भी हैं और काम भी आप लोग कर रहे हैं। तो इस वजह से, इसी चीज़ की वजह से जो है ना मैं डायनेमिक राउटिंग में आप लोगों को तमाम चीज़ें डिटेल में करवाऊंगा, जिसमें OSPF है या EIGRP है या इवन BGP भी, ये वाले तमाम प्रोटोकॉल्स जो है ना CCNP लेवल तक मैं कोशिश करूंगा इनको कवर करूं, और इनके अंदर जितने भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं या इंडस्ट्री के अंदर मुझे जिस तरह की ट्रबल शूटिंग फेस करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जो है ना रियल राउटर्स के अंदर भी करवाऊंगा, नीबरशिप वगैरह वो तमाम तर चीज़ें। और उसके साथ साथ सिमुलेटर में भी हम लोग जो है ना GNS3 या ईव तक भी यूज़ करेंगे, पैकेट ट्रेसर भी यूज़ करेंगे। इन तमाम तर चीज़ों को हाइब्रिड अंदाज में यूज़ करते हुए इन प्रोटोकॉल्स को स्टडी करेंगे। तो अब आज डायनेमिक राउटिंग के हवाले से हमने जनरली डिस्कस कर लिया कि स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग में क्या डिफरेंस होता है, और इसका आप लोगों को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया। तो अब डायनेमिक राउटिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग शिफ्ट करते हैं यहाँ से IGP की तरफ, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल से मुराद है कि एक सिंगल
या एक सिंपल ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करने वाले प्रोटोकॉल्स हैं। तो इस वजह से इनको इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल कहते हैं, जिनकी दो मेजर टाइप्स हैं, एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग। तो इसमें से भी अब हम लोग यहाँ से और मजीद लेफ्ट, यानी ये जैसे तरीका होता है एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। डायनेमिक राउटिंग से लेफ्ट आए तो आईजीपी, आईजीपी से लेफ्ट आए तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। तो आज डिस्कस करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, सबसे पहले डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग से मुराद ये है कि आपका जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में मैट्रिक्स की कैलकुलेशन का जो तरीका है वो होप काउंट्स है, इस वजह से इसको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग कहते हैं। जैसे हम लोग पहले काम करते थे ना, ये इस तरह से ये टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी में स्टैटिक राउटिंग के अंदर क्या था, अगर बात की जाए सिंपल, अगर स्टैटिक राउटिंग हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी तो कोई ऐसा कोई हमारे पास मैकेनिज्म नहीं था कि जो पाथ को हमारे चूज कर सके। और इवन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की भी बात की जाए तो वो दोनों तरफ हमारे पास सेम होता था, और अगर सेम था तो हमारी लोड शेयरिंग हो रही थी, आधे पैकेट्स एक तरफ से जा रहे थे, आधे पैकेट्स दूसरी तरफ से जा रहे थे। अगर 10 पाथ होते हमारे पास तो सारे पैकेट्स डिवाइड हो जाते, कोई पैकेट कहीं से जाता, कोई पैकेट कहीं से जाता, कोई मैकेनिज्म नहीं था हमारे पास। उसके लिए फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू को अप डाउन करके फिर जो है ना एक्टिव और बैकअप पाथ्स बनाए। फिर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक राउटिंग और को हम लोगों ने हैंडल किया, देखा, और फिर उनके जो है ना चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब हम लोग डायनेमिक राउटिंग के अंदर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन करने के लिए जो है ना वो आपके पास डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की जाएगी। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग से मुराद ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ होप्स को चेक किया जाएगा, रास्ते में आने वाले नंबर ऑफ राउटर्स। जिस रास्ते से नंबर ऑफ होप्स की तादाद जो है वो कम होगी उस रास्ते को प्रेफर किया जाएगा, और जिस रास्ते से उससे ज्यादा होगी नंबर ऑफ होप्स की तादाद उसको बैकअप रखा जाएगा, एंड वाइस वर्सा, ऐसे ये काम चलता रहेगा। ठीक है, ये होता है बेसिकली डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इसको नोट कर लें, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का मतलब क्या है, होता क्या है। सेव कर लेता हूँ। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को हमने समझा। अब डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का पहला प्रोटोकॉल आज हम लोग करने जा रहे हैं रिप, जो कि करते हैं हम फिर आप बाद में जब हम कर लेंगे फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिप के हवाले से हम लोग डिस्कस करते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रिप। सबसे पहली बात तो यह है कि रिप जो है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो कि कोई भी राउटिंग की इंफॉर्मेशन जो है वो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के ज़रिए आगे ट्रांसफ़र करता है और शेयर करता है। और इसमें से फिर जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी शॉर्टेस्ट पाथ का तयन किस चीज़ से करेगा, नंबर ऑफ होप से। जहाँ पर मल्टीपल पास में से जहाँ पर कम राउटर्स होंगे उसको प्रेफर करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक भेजेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है वो लेस नंबर ऑफ होप्स को प्रेफर करता है फॉर शेयरिंग इट्स इंफॉर्मेशन टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ वगैरह या फिर लिंक्स की कॉस्ट वगैरह उन चीज़ों के बारे में नहीं स्टडी करता जो कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल करता है। वो जब हम फिर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल या एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे फिर मैं आपको उसकी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक कैलकुलेशन का मेथड जो है वो रिप में वो क्या है। अगर आपसे पूछूं इंटरव्यू में, कोई पूछे कि व्हाट इज द होप काउंट इन मैट्रिक कैलकुलेशन मेथड, सॉरी, या व्हाट इज द मैट्रिक कैलकुलेशन मेथड इन रिप, तो आप कहेंगे कि होप काउंट्स, यानी राउटर्स, नंबर ऑफ राउटर्स इज बेसिकली द मेथड ऑफ मैट्रिक कैलकुलेशन इन राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, यानी रास्ते में आने वाले राउटर्स की तादाद।
तो अब ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर एक और बात याद रखिएगा कि ये राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन होती है, एक राउटर से दूसरे राउटर की अपडेट और उससे फिर तीसरे और फिर ऐसे। तो इसका मतलब यह है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन ये कैरी करेगा कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन 1 बाय 1 इसके पास शेयर होती जाएगी। और कहाँ से इसके पास आएगी? डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स की मदद से इसके पास तमाम तरह टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा। रिप के दो वेरिएंट्स हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन्ड हैं। एक रिप वेरिएंट 1 है और रिप वेरिएंट 2 है, ठीक है। मेनली इनका काम करने का अंदाज सेम ही है, लेकिन इनमें कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं, जिनमें एक डिफरेंस ये है कि रिप वेरिएंट 1 जो है वो क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को सपोर्ट नहीं करता, जबकि रिप वेरिएंट 2 जो है वो क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को भी सपोर्ट करता है। क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग से क्या मुराद है? क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग से मुराद ये है कि जब कोई आईपी हम लोग असाइन करें उसका जो डिफ़ॉल्ट मास्क को वो कंसिडर करेगा, क्योंकि रिप के जब आप देखेगा कि यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग जितने भी हम लोग करेंगे ना, यहाँ पर हमें रूट्स नहीं ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैंने कुछ टोपोलॉजी से रूट्स रिमूव भी किए हुए हैं, देखिएगा अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग आके चेक करें। बाकी तो मैंने इन्फॉर्मेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये इसको चेक किया था, शो आईपी राउट अगर करके देखें तो देखें यहाँ पर इसके कनेक्टेड और लोकली मैंने बस रहने दिए हुए हैं। इसके अलावा जो स्टैटिक राउट्स मैंने ऐड किए थे वो रिमूव किए हुए हैं कुछ जगहों से, और कुछ जगहों पे अभी बाकी हैं, जैसे यहाँ पे मेरे ख्याल में भी रहते हैं। अभी हम लोग उनको रिमूव कर देंगे चूँकि अब डायनेमिक राउटिंग की तरफ जा रहे हैं। शो आईपी राउट, उसको भी मैं तरीका बताता हूँ कि राउटिंग टेबल से राउट्स को डिलीट करने का तरीका क्या है। जैसे ये एक राउट है, इसको अगर हम लोग अपनी टोपोलॉजी से डिलीट करें तो उसके लिए नो आईपी राउट, ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी। अब ये दो हमने रूट्स रिमूव कर रहे हैं, एक 192.168 से 10.0, 192.168.10.0 और उसका मास्क साथ 255.255.255.0। अब ये क्लासलेस आईपी एड्रेस है या क्लासफुल आईपी एड्रेस है? क्लासफुल है ना, डिफॉल्ट मास्क के साथ है, ठीक है। और साथ वाया क्या था? 101.101.1। इस तरह से हमारा ये राउटिंग टेबल से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करिएगा शो आईपी राउट। अब देखें वो वाला स्टैटिक राउट 10 वाला नेटवर्क हमारे स्टैटिक राउट के टेबल से रिमूव हो गया। इस तरह से इसको भी रिमूव कर लेते हैं। वही सारी कमांड्स हैं, सिर्फ इस 10 को हमने क्या कर देना है 20.0 और साथ नेक्स्ट हो गया 102.102.2 और उसका मास्क हमने नहीं ऐड किया हुआ। ये बस कनेक्टेड और लोकल रह गए, कोई राउट्स नहीं है, राउटिंग टेबल में कोई राउट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, कम्युनिकेशन भी नहीं होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब देखें जैसे यहाँ पर ये प्रॉपर रूट्स ऐड करने पड़ते थे आपके सामने, ये बताने का इनको रखने का पर्पज भी यही था कि आपको बताते कि इस तरह से हमें यहाँ पर कोई रूट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। डायनेमिक राउटिंग जब भी हम लोग करेंगे वहाँ पर हमें कोई खास इस तरह से रूट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग क्या करेंगे इस सिनेरियो के अंदर हर एक राउटर अपने जो डायरेक्टली कनेक्टेड जो अपने इंटरफेसेस जो है ना इनको एडवर्टाइज करवा देगा कि मेरे पास ये इंटरफेसेस हैं, इनके जरिए जिसने भी आना है मेरे साथ कम्युनिकेट कर ले। तो वो इंटरफेसेस जैसे ही इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड होंगे तो वो ब्रॉडकास्टिंग या मल्टीकास्टिंग हो जाएगी, ठीक है, नीबरशिप क्रिएट हो जाएगी और फिर उसके बाद हेलो पैकेट जाना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी डायनेमिक राउटिंग के अंदर, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस वजह से हम लोग जो है ना डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा प्रेफर करते हैं और यूज़ करते हैं। तो अच्छा, अब हम बात कर रहे थे रिप के हवाले से, राउटिंग रिप वेरिएंट 1 और वेरिएंट 2 के, जिसमें जो रिप वेरिएंट 1 है वो क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए हमारा चूँकि वजह उसकी क्या है, चूँकि मैंने आपको बताने का पर्पज़ यही था कि ये सिर्फ अपने नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं और इनके नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हुए कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं होता कि इनका मास्क ऐड किया जाए। जबकि क्लासलेस या क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट और उसका पता ही तब चलता है, उसका तयन ही तब होता है जब हम उसका मास्क ऐड करते हैं। मास्क से ही पता चलता है यहाँ पर सबनेटिंग हुई है या नहीं हुई हुई।
क्लासफुल है या क्लासलेस है, जो भी है। तो यहाँ पर जब रिप की बात करेंगे तो रिप में हम इसके बेसिकली क्लासेस को अपडेट ही नहीं करेंगे। ये जो भी आईपी होगा उसको देखते हुए उसका डिफॉल्ट मास्क जो है ना उसको उठा लेगा और उसके जरिए कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो फिर दूसरी बात, रिप के अंदर जो है ना वो मैक्सिमम जो है वो 15 राउटर्स को सपोर्ट करता है नेटवर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर। अगर आपकी टोपोलॉजी है, जैसे ये आपके सामने टोपोलॉजी बनी हुई है, इस टोपोलॉजी में राउटर्स की तादाद जो है वो 15 से एक्सीड कर जाती है, तो वो आपकी टोपोलॉजी को अंदर स्प्लिट होराइजन और फ्लैश अपडेट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर देता है। फ्लैश अपडेट से मुराद ये होती है कि आप जैसे ही आपके नेटवर्क के अंदर 15 से एक राउटर भी इंक्रीज होगा तो तमाम तर राउटर्स अपने रूट्स को जो है ना काउंटिंग टू इन्फिनिटी कंसिडर कर लेंगे। यानी मैकेनिज्म ऐसा कोई है ही नहीं है कि 16th अपडेट जाए, क्योंकि यहाँ पर हेलो मैसेज आएगा, हेलो मैसेज कोई एक राउटर 15 राउटर्स तक मजीद भेज सकता है। जैसे ही 16वां राउटर आएगा तो वो 16 से मुराद वो ये होगा कि अनलिमिटेड है। 15 के बाद यहाँ पर इनका जो एल्गोरिदम चल रहा है उस एल्गोरिदम के बैक एंड पे कोडिंग इस तरह से हुई हुई है कि 15 से जैसे ही 16 राउटर्स आपकी टोपोलॉजी में ऐड होंगे, 16वें राउटर को अपडेट जाएगी तो फौरन से जो है ना फ्लैश अपडेट में आपके पास इन्फिनिटी का मैसेज चला जाएगा और आपके राउटिंग टेबल्स में से रूट सारे रिमूव हो जाएंगे और आपकी कम्युनिकेशन ड्रॉप हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो है ना रिप का एक ड्रॉबैक भी है। तो ये एक ड्रॉबैक भी, और याद रखिएगा छोटे इन्वायरमेंट छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज होता है, लेकिन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर मैंने कभी नहीं देखा और आपको भी ये रिप जो है वो आजकल कॉन्फ़िगर्ड होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन चूंकि आपके कोर्स का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है, इस वजह से हम लोग इसको कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इनिशियली आने वाला ये प्रोटोकॉल है, पहले आया है ये बाकी प्रोटोकॉल से, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। वैसे आमतौर पर इसको कोर्सेज में जल्दी से गुजारने का काम होता है जनरली, लेकिन मैं आपको तमाम डिटेल्स इसकी बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो, कहीं पे आपको इन केस इसको यूटिलाइज करना ही पड़ जाए तो आपको सारी चीज़ों के बारे में पता हो इसकी, ठीक है। तो ये स्मॉलर नेटवर्क्स के अंदर काम करता है, ठीक है। तो बाकी ये आगे काउंटिंग टू इन्फिनिटी वगैरह ये जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दी है, बाकी इसकी इंग्लिश में यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप लोग इसको रीड लाजमी करिएगा, मैं नोट्स आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक राउटिंग के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या करते हैं, हेलो मैसेजेस भेजते हैं एक दूसरे की अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए, है ना, कि कौन से लिंक्स अवेलेबल हैं या नहीं है, कहीं लिंक्स डाउन तो नहीं है। तो उसके लिए जो रिप के केस में जो हेलो टाइमर है वो 30 सेकंड्स है। हर 30 सेकंड के दरमियान में जो है ना इनके लिंक्स अपडेट होते रहते हैं, यानी हर 30 सेकंड के बाद वो पूछता है भाई जिंदा हो, ठीक है। जैसे अभी आप सोए हुए हो तो आपसे पूछो अभी क्लास में हो या नहीं हो, चीज़ें समझ नहीं आ रही राउटिंग की, है ना, कोई बात नहीं, खैर है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। तो होश में रहो, कुछ सुन लो जब दोबारा, ताकि दोबारा जब पढ़ो ना तो तब समझ आ जाए, ठीक है। बेसिक वाले लेक्चर्स लाजमी लिया करो, ठीक है, शुरू वाले लेक्चर्स सुना करो लेकिन ये भी सुना करो साथ। तो ये ऐसे ही जो है ना स्टैटिक राउटिंग के अंदर जैसे वहाँ पर तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन डायनेमिक राउटिंग में रिप के अंदर जो है ना हर 30 सेकंड्स इसका मैक्सिमम टाइम होता है, उसके अंदर अंदर जो है ना राउटर से एक दूसरे को हेलो मैसेज भेजते हैं, हेलो की अपडेट भेजते हैं। अब हेलो की अपडेट भेजने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग स्टडी करिए, मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पर तो इस राउटर में हम मैन्युअली रूट ऐड करते थे, डेस्टिनेशन ये ऐड करवा के, ठीक है, और इस राउटर में वापसी का रूट ऐड करवाते थे, तो ये तो एक लंबा काम था। इससे बचने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये राउटर सिर्फ अपने रूट्स को एडवर्टाइज करवाएगा। यानी अब मैं रिप को ज़रा कॉन्फ़िगर करके भी साथ दिखाता हूँ। वैसे आमतौर पर आखिर में थ्योरी पढ़ाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, लेकिन मैं अभी साथ साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन करवाता हूँ ताकि आपको ज़रा डिटेल में समझ आए। अब देखिए कितनी आसान है यहाँ पे रिप की कॉन्फ़िगरेशन, राउटर रिप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क, नेटवर्क के बाद इसमें इस राउटर में कितने नेटवर्क चल रहे हैं जी, आप बताइए बरात, इस राउटर में कितने नेटवर्क चल रहे हैं टोटल। जिन चीज़ों के ऊपर मैं इतना जोर दे रहा होता हूँ तो वो चीज़ें गौर से सुना करें ना, फिर उन चीज़ों के बारे में तो पता हो ना। उस चीज़ के ऊपर मैंने बड़ा जोर दिया था और बड़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था। ये इस राउटर 1 में कितने नेटवर्क चल रहे हैं बताइए ज़रा कासिम।
जी टोपोलॉजी शो करो राउटर 1 में सारी। आपके माइक में आई थिंक इशू है। चले सामने नजर आ रहे हैं, जितने लिंक्स हैं उतने नेटवर्क चल रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, राउटर के हर एक इंटरफेस के ऊपर एक डिफरेंट नेटवर्क चल रहा होता है। तो यहाँ पर 3 बेसिकली इसके लिंक्स हैं। तो अभी इनिशियली यहाँ पर 3 ही नेटवर्क चल रहे हैं। एक 192.168.10.0 वाला नेटवर्क, एक 100.100.0 वाला नेटवर्क, एक 101.101.101.0 वाला नेटवर्क। ये 3 नेटवर्क चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, नेटवर्क्स इसके एडवर्टाइज करवा देंगे। डायनेमिक राउटिंग के अंदर ऐसा कोई नहीं होता कोई डेस्टिनेशन पाथ देना और डेस्टिनेशन के साथ कम्युनिकेशन करवाना, नहीं। इसको कुछ नहीं पता मेरे साथ कौन अटैच है कौन नहीं है। इसने सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करवा देना है। कौन किस क्या नेटवर्क है, 192.168.10.0, बस। आगे कोई मास्क नहीं है लेगा, कोई कुछ नहीं लेगा, ठीक है। ये कमांड मुकम्मल हो गई है। देखिए इससे आगे अगर मैं लिखता हूँ 255.255, वो तो हर वैसे भी नहीं पिक करेगा क्योंकि ये सबनेटिंग हो जाएगी। ये देखिए इनवैलिड, क्योंकि ये इतनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करेगा। ये देखिए आपकी कमांड मुकम्मल हो चुकी है। तो ये बस इसने अपने नेटवर्क पूरे को अपडेट कर दिया, इसलिए ये क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर इन केस यहाँ पर हम लोगों ने एक नेटवर्क चलाया होता 192.168 डॉट एक 10 का नेटवर्क, एक यहाँ पर 20 का नेटवर्क, एक 30 का नेटवर्क, और यहाँ पर अगर 192.168.0.0 का एक नेटवर्क अपडेट करवा देते, उस एक नेटवर्क में 10, 20, 30 तीनों नेटवर्क्स आ जाते। इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये बेसिकली क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब ये एक नेटवर्क अपडेट हुआ, इसी तरह से ये दूसरा नेटवर्क इसमें अपडेट करते हैं। दूसरा नेटवर्क कौन सा चल रहा है, 100.100.100.0 ये नेटवर्क। इसके बाद तीसरा नेटवर्क है 101.101.101.0, ये 3 नेटवर्क्स हैं, ठीक है। पूरा नेटवर्क ना भी करो, एग्जैक्ट आईपी भी आप यहाँ पर एडवर्टाइज करवा सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये 3 नेटवर्क जैसे ही अपडेट इसमें करवाए, ठीक है, ये 3 नेटवर्क जैसे ही इसने अपडेट करवाए, तो अब ये इनकी अब इंफॉर्मेशन जो है वो इस राउटर तक कैसे पहुंचेगी, इस राउटर तक कैसे पहुंचेगी, इस राउटर तक कैसे पहुंचेगी। इनको तो कोई डेस्टिनेशन राउट का नहीं बताया, कोई डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन नहीं बताई, है ना सोचने वाली बात। ऐसे ही इस राउटर में करवाएंगे तो इसको आगे इस तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी। तो याद रखिएगा, डायनेमिक राउटिंग के अंदर मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाता है एक राउटर की इंफॉर्मेशन को दूसरे राउटर तक पहुंचाने के लिए। नोट कर लें इस बात को। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक सवाल है। सवाल आ गया जी डायनेमिक राउटिंग में। सुफियान जी पूछिए। सर इसमें आपने इंटरफेस की कमांड क्यों नहीं दी है? किसकी कमांड? इंटरफेस की। हमने ये कोई किसी स्पेसिफिक इंटरफेस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं कर रहे ना, जनरल कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है। ये देखिए, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चेक करें तो वो इंटरफेसेस तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोग कर चुके हैं, और वो टोपोलॉजी वही चल रही है। उस टोपोलॉजी प्रीवियस टोपोलॉजी से जस्ट हमने रूट्स को रिमूव किया था, बाकी तमाम इंफॉर्मेशन वही है। इस वजह से हमने अभी किसी इंटरफेस पे कोई काम नहीं करना। अभी हम लोगों ने जो भी काम करना है ग्लोबली करना है, इन नेटवर्क्स को अपडेट करना है। और अगर आप चेक करना चाहें शो आईपी राउट, तो ये देखें वो ऐड भी हो चुकी है हमारे राउटिंग टेबल में। कौन से राउटर में? अच्छा सर, ठीक है, समझ। इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा था कि ये राउटर्स जो है ना वो ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग से सिर्फ एक रिप के केस में अभी ये बेसिकली जैसे ही हमने इसके इन राउट्स को अपडेट किया तो राउटर ने 255.255.255.255 ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है जिसके ऊपर अपने तमाम जो लिंक्स की अपडेट्स हैं उनको भेज दिया है।
जैसे ही कोई कहीं और इसको रिप कॉन्फ़िगर होया हुआ नजर आएगा, चूंकि सेम नेटवर्क, सेम राउटर, सेम प्रोटोकॉल्स आपस में नेबरशिप क्रिएट करते हैं और कम्युनिकेशन करेंगे, उसके लिए अब जैसे ही ये मल्टी का ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर देगा, इसका ब्रॉडकास्टिंग के केस में क्या एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो है 255.255.255.255। इस एड्रेस के ऊपर रिप वेरिएंट 1 के केस में अपने जो है ना एक हेलो मैसेजेस की अपडेट जाना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही कोई डेस्टिनेशन मैच होगी, उस डेस्टिनेशन के साथ, डेस्टिनेशन मैच होने से मुराद क्या है, इन पूरे नेटवर्क के अंदर स्पेसिफिकली जो डायरेक्टली कनेक्टेड, पहले यहाँ से यहाँ नेबरशिप होगी, फिर यहाँ पे जाएगी ना बात। तो जैसे इस या इस राउटर में से किसी में हम लोग रिप को कॉन्फ़िगर करेंगे, वहां से भी, और रिप का वेरिएंट 1 सेम वेरिएंट कॉन्फ़िगर करेंगे 255.255.255.255 पे, वहां से भी ब्रॉडकास्ट आएगी, यहाँ से यहाँ मैसेज आएगा, यहाँ से यहाँ मैसेज आएगा, फिर इनकी दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद इनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। तो पहले इनका हेलो मैसेजेस भेजने का तरीका ये था। ये काम होने के बाद ये बातें बताने वाली बात की थी, लेकिन पहले मैंने इसलिए बताया कि आपको पता हो कि काम क्या हो रहा है। ये जैसे ये काम होगा, उसके बाद इनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, इनके लिंक्स अपडेट हो जाया करेंगे, लिंक्स अपडेट होने के बाद फिर उसके बाद हेलो मैसेज कितनी देर के बाद जाया करेगा, हर 30 सेकंड्स के बाद। उसके बाद की जो बात है, रिप की जो अपडेट आती है वो हेलो मैसेज से मुराद क्या है, रिप की एक और बात याद रखिएगा, रिप का हेलो मैसेज एम्प्टी नहीं होता। रिप के हेलो मैसेज में पूरे के पूरे राउटिंग टेबल्स बार बार अपडेट हो रहे होते हैं, ये भी एक ड्रॉबैक है। इस वजह से भी इसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर यूज नहीं किया जा रहा। रिप जो है ना, रिप के हेलो मैसेजेस में जस्ट कोई एक एम्प्टी बीपीडीयू, जनरली एक हल्का सा मैसेज नहीं होगा कोई केबीज में, पूरे पूरे राउटिंग टेबल्स बार बार अपडेट होते हैं। ठीक है, तो वो जो 30 सेकंड्स के बाद राउटिंग टेबल अपडेट्स होंगे, इन केस उन 30 सेकंड्स के दरमियान में कोई मैसेज ड्रॉप हो गया, कोई आपका प्रॉब्लम हो गया, लिंक डाउन हो गया, होता था ना वहां पर, पहले लिंक डाउन होता था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती थी, पैकेट्स ड्रॉप हो रहे होते थे, लेकिन यहाँ पर पैकेट्स नहीं ड्रॉप होंगे। 30 सेकंड तक अगर आपका लिंक डाउन है, कोई प्रॉब्लम है उस लिंक में, तो उसके बाद 180 सेकंड का होल्ड टाइम टाइमर ऑन कर देगा रिप, ऑटोमेटिकली 180 सेकंड्स का होल्ड टाइम टाइमर को ऑन कर लेगा। इन केस कब ये काम करेगा, इन केस अगर उस 30 सेकंड्स में उसको हेलो मैसेज नहीं रिसीव होता, एनी सॉर्ट ऑफ इशू हो सकता है, कोई कनेक्टिविटी भी इशू भी हो सकता है, या लिंक भी डाउन हो सकता है। ठीक है, 180 सेकंड्स तक उसको क्या करेगा, होल्ड टाइम टाइमर रखेगा। 180 सेकंड्स के बाद भी अगर, होल्ड टाइम टाइमर से मुराद क्या है कि उस 180 सेकंड में वो अपने राउटिंग टेबल से इस पाथ को रिमूव नहीं करेगा, इस राउटिंग रूट की अपडेट को मेंटेन रखेगा, और ये कहेगा कि शायद कोई प्रॉब्लम है या कोई ट्रबल शूटिंग कर रहा हो, इस 3 मिनट्स के टाइम के दौरान में इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया जाए। लेकिन उससे अगर 180 सेकंड्स में भी अगर ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती, उस 180 सेकंड्स तक भी उसको हेलो मैसेज नहीं आता, यानी कनेक्टिविटी की कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, तो उसके बाद भी वो फिर जो है ना 60 सेकंड जो है ना उसका फ्लैश टाइमर है, 60 सेकंड्स तक मजीद वेट करेगा, यानी 180 ये हो गया, 60 वो हो गया, टोटल जो है वो 240 सेकंड्स तक जो है ना वो वेट करेगा। और अगर 250 सेकंड्स तक नहीं करेगा तो 240 सेकंड्स उसका क्या है, फ्लैश टाइमर है। 240 सेकंड्स के बाद वो अपने राउटिंग टेबल से उसको फ्लैश कर देगा। फ्लैश से मुराद क्या है, रिमूव कर देगा। तो इसी वजह से ये इसकी कन्वर्जेंस जो है वो स्लो है। लेकिन आमतौर पर तो फौरन हो जाना चाहिए, लेकिन रिप के केस में, बाकी कुछ प्रोटोकॉल्स में आप देखिएगा कुछ ही सेकंड्स में ये सारा काम हो जाता है, लेकिन रिप के अंदर जो है ये टोटल जो है ना 240 सेकंड्स का टाइम लेता है, एक अगर लिंक डाउन होता है उस लिंक को अपने राउटिंग टेबल से रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर फिजिकली, अगर ये तो तब है ना कोई इन केस कोई लिंक जो है ना कि चेंजिंग आती है, कोई इस तरह से प्रॉब्लम आती है, लेकिन पूरी टोपोलॉजी के अंदर कोई चेंज आता है, या कोई पूरी की पूरी आपके पास कोई राउटर ऐड कर देते हैं या राउटर रिमूव कर देते हैं, तो ऐसे केस के अंदर फिर आपके पास ट्रिगर्ड अपडेट का फिनोमिना मौजूद होता है। ठीक है, रिप वेरिएंट ट्रिगर्ड अपडेट से मुराद है कि फौरन ही जो है ना वो मैसेजेस जो है ना सारे के सारे अपडेट हो जाते हैं, और तमाम राउटिंग टेबल में रूट्स को ऐड कर दिया जाता है टोपोलॉजी चेंज के केस में। ठीक है, लेकिन लिंक्स के अप एंड डाउन के केस में क्या होगा, पूरा 240 सेकंड्स का टाइम लेगा होल्ड टाइम टाइमर और डेड टाइमर लेते हुए अपनी टोपोलॉजी को दोबारा मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद ये देखें, ये भी मेंशन्ड है, रिप वेरिएंट 1 जो है वो सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता। ठीक
ठीक है। सबनेट मास्क या पीरियोडिक अपडेट्स है ना, वो कंप्लीट राउटिंग टेबल जब अपडेट करता है तो पूरे जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो मास्क होता है उसके साथ ही उसको अपडेट करता है। क्यों डिफ़ॉल्ट मास्क के साथ करता है? क्योंकि जब हम लोग रिप की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो कोई हमें सबनेट मास्क को ऐड करने की हमारे पास कोई फिनोमिना ही नहीं होता, कोई मैकेनिज्म ही नहीं होता कि हम उसको बताएं कि हमने मास्क कौन सा ऐड किया हुआ है। इस वजह से वो उस स्पेसिफिक आईपी का डिफ़ॉल्ट मास्क ही उठा के उसको अपडेट कर देता है। ठीक है। तो रिप वेरिएंट 1 के हवाले से मैंने आपको बताया था कि वो ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन यहाँ पर भी मेंशन नहीं है कि उसका आईपी एड्रेस, ब्रॉडकास्ट का आईपी एड्रेस ये होता है 255.255.255 पे जो है ना वो ब्रॉडकास्ट भेज देगा। जबकि रिप वेरिएंट 2 के केस में जो है ना वो 224.0.0.9 ये क्या है? ये मल्टीकास्ट एड्रेस है। ठीक है, मल्टीकास्टिंग करता है। रिप वेरिएंट 2 के केस में वो मल्टीकास्ट एड्रेस के जरिए इंफॉर्मेशन को भेजेगा और आगे अपडेट करेगा। और बाकी तमाम प्रोटोकॉल्स EIGRP, OSPF, ISIS ये तमाम ही मल्टीकास्टिंग करते हैं। जस्ट रिप वेरिएंट 1 जो है ना उसके केस में आपके जो लिंक्स की इंफॉर्मेशन जो है उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस यहाँ तक ये जो चीज़ें इनको नोट करें। उसके बाद जैसे मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के हवाले से डिस्कस किया था कि AD की वैल्यू यहाँ पर, तो डायनेमिक राउटिंग के हवाले से अगर बात करें तो रिप के केस में जो AD की वैल्यू है ये भी इंटरव्यू में पूछी जाने वाली चीज़ है, ये 120 सेकेंड्स होती है। स्टैटिक राउटिंग में कितनी थी अबरार? स्टैटिक राउटिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी? अबरार नहीं पढ़ते ना, क्रिकेट की तरफ कम फोकस करें ना। हाँ, स्पॉन्सर तो नहीं बन गए आप कहीं? 1 था ना, हमने देखा था सब 1 बाय डिफॉल्ट थे। 1 से जैसे ही बढ़ा देते थे तो उसकी प्रायोरिटी कम हो जाती थी। ठीक है, सिंपल सी बातें पता है आपको, लेकिन एट दिस पार्ट जब पूछा जाए तो भूल जाते हैं, है ना। तो नाउ डेज आप लोग रिप को जो है ना प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स के अंदर कम ही देखेंगे कॉन्फ़िगर होता हुआ। क्यों? कि एक तो इसका जो है ना कन्वर्जेंस टाइम बहुत ज़्यादा है, और दूसरी इसकी प्रॉब्लम यह है कि ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोटर्स को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा मज़ीद जो है ना वो हमने देख लिए इसके ड्रॉबैक्स। अब हम लोग देखिएगा, अब इतनी ज़्यादा फिलॉसफीज तो होगी। डायनेमिक राउटिंग बहुत आसान है स्टैटिक राउटिंग की निस्बत। अब आप लोग देखिएगा, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने देखा कि स्टैटिक राउटिंग को करते हुए हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, यानी बार बार जाने के रूट्स, आने के रूट्स। आज हम ज़रा अपनी टोपोलॉजी को मुकम्मल कर लें पहले, क्योंकि पहले हमारी जस्ट रावलपिंडी की लैन को कराची की लैन के साथ हमने कम्युनिकेट करवाना था बस, और किसी लैन हमने कम्युनिकेशन नहीं करवाई थी। आपको मैंने टास्क असाइनमेंट में ये दिया था कि तमाम लैंड्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है बाय यूजिंग स्टैटिक राउटिंग, यानी कि यहाँ से यहाँ भी मैसेज जाए, यहाँ से यहाँ भी जाए, यहाँ से यहाँ भी जाए, ऐसे ही बाकी सब के लिए भी ये काम हो। तो आपने जिन लोगों ने किया, मुझे दुख है ना जो जिन लोगों ने नहीं किया, इसलिए बार बार, अब आप लोगों ने किया होता तो मैं उस अंदाज में बताता, फिर आपको भी पता होता, अपनी तकलीफ का आपको अंदाजा होता। किसी एक ने भी नहीं किया पूरी तरह से। किया हुआ है आसान लगा आसान था, लेकिन बहुत ज्यादा वर्क है। मतलब मैनुअली एक एक नेटवर्क को देना पड़ता है, रास्ता बताना पड़ता है, इधर पकड़ के लेके जाओ इनको, इस तरह। एग्जैक्टली कान से खींच के रूट को लेके जाना पड़ता है, वहां पे छोड़ के आओ, और वापसी पे भी उसको बताओ कि ऐसे 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 आना है ना। यही चीज मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। अब देखना जरा मैं इसको कितना इजीली हैंडल करता हूँ, ये चीज मैं आपको बताने वाला था। पहले उससे हम टोपोलॉजी को मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ के बाकी भी आईपीज तो हमने आई थिंक कॉन्फ़िगर नहीं किए हुए। हाँ, तो ये आईपीज को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। जैसे 30 वाला नेटवर्क है यहाँ पर, तो एक डिवाइस को आईपी असाइन कर लेते हैं 192.168.30.0 नहीं 1, और उसके बाद 192.168.30.100। ठीक है, इसी तरह से यहाँ की भी एक डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं 192.168.40.1 और 192.168.40.100।
ये कौन सा नेटवर्क है? गेटवे, इस नेटवर्क का गेटवे। अब ये इंटरफेसेस जस्ट रह गए थे, बाकी हमने कॉन्फ़िगर कर दिए थे, ठीक है। फेस गीगाबिट इथरनेट, लैन का इंटरफेस कौन सा था? 0/2 है ना, इसको नो शट डाउन। और उसके बाद आईपी एड्रेस 30 वाले नेटवर्क का क्या गेटवे होना चाहिए? 192.168.30.100 255.255.255.0। बाद 40 वाला नेटवर्क फेस गीगाबिट इथरनेट 0/2 नो शट डाउन और आईपी एड्रेस 192.168.40.100 255.255.255.0। अब तमाम नेटवर्क से उनके गेटवेज पहले चेक करवा लेते हैं, हम लोग मैच करवा लेते हैं कॉन्फ़िगर, उसके बाद इनकी कम्युनिकेशन करवाएंगे। तो क्या करना है? 192.168.40.100 ओके। इस तरह से यहाँ से 168.30.100, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 192.168.20.100 20 नहीं है ना, ये 10 है, सॉरी। इस वजह से आपके गेटवे से मैसेज आना शुरू हो गया। गेटवे से मैसेज आना शुरू हो गया, इसका मतलब गेटवे रीचेबल हो गई है ना, 10.100, ठीक है। ये भी है। और यहाँ से 20 वाले को भी हम चेक कर लेते हैं। .20.100 ये काम हो गया। अब हम लोग इन राउटर्स में देखेगा, चारों राउटर्स में कोई आगे पीछे का नेटवर्क नहीं देने, वापसी के रूट्स नहीं देने, जस्ट इनके अपने डायरेक्टली कनेक्टेड जो इंटरफेसेस हैं उनमें जो नेटवर्क चल रहे हैं या उनके इंटरफेसेस के आईपीज को हमने अपडेट करवा देना है बस। जैसे इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, पहले हमने सबसे पहले कमांड यूज करनी है राउटर रिप, फिर हमने नेटवर्क ऐड कर देना है एक 192.168.10.0 एक ही नेटवर्क चल रहा है। फिर नेटवर्क चल रहा है 100.100.1, फिर नेटवर्क चल रहा है 101.101.101.1। दैट्स इट। देखें ये इस नेटवर्क राउटर में ये देखें 100.100.1 101.101.101.1 और 192.168.10.0 वाला जो इसका लैन का नेटवर्क है वो उसको ये सपोर्ट ही नहीं करता, उसकी बात ही नहीं करता, मास्क यहाँ पर देना ही नहीं है। और इस राउटर में भी आएंगे, राउटर रिप नेटवर्क 192.168.20.100, फिर नेटवर्क 20. उसका पूरा नेटवर्क हम चूंकि मल्टीपल डिवाइसेस हैं, लेकिन एक आईपी जो भी दे दें, चूंकि हमने अभी कहा था ना कि क्लासलेस है, इस वजह से वो पूरे नेटवर्क को वहां से मेंशन कर देगा, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क हो जाएगा इसका, इसमें कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं? एक तो हो गया 192 वाला 103 103.2 और 100.100.2 103.2 और नेटवर्क 100.100.2। मुश्किल लग रहा है, ये आसान है ना, बस इसके नेटवर्क को अपडेट करते जाना है। उसके बाद ये दोनों राउटर्स में आ गए। अब इस राउटर में आएंगे राउटर रिप नेटवर्क, इसमें अपडेट कर देंगे। कौन कौन से हैं इसके? एक है 192.168.30.0,
नेटवर्क हो जाएगा 101.101.101.2, फिर नेटवर्क हो जाएगा 102.102.102.1। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये 1012 और 102.1। अब लास्ट राउटर में आएंगे, राउटर रिप नेटवर्क। सबसे पहले 192.168.40.0, नेटवर्क 192 या 103.103.103.1, फिर नेटवर्क 102.102.102.2। अब इतना सा काम करने से यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, अगर हम लोग चेक करें राउटिंग टेबल को देख लेते हैं। बाज़ औक़ात की पैकेट ट्रेसर के अंदर स्टैटिक रूट्स ऐड भी नहीं होते, वो आईपी राउट, हाँ रिप आ गया आपके राउट। अब हम लोग यहाँ से पिंग करते हैं जी 192.168, सबसे पहले 20.1 को हम लोग यहाँ से पिंग करते हैं। देखें कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई, रिप्लाई आ रहा है। ऐसे ही 192.168.30.1 को हम लोग पिंग करते हैं, देखें कम्युनिकेशन हो रही है, 30 वाले नेटवर्क से भी हो रही है। इसी तरह से यहाँ से हम लोग 40.1 को भी पिंग करें, ये देखिए जी कम्युनिकेशन हो रही है। इस चीज़ का क्या मतलब है, इतने से टाइम कासिम या और जो लोग हैं उबैद या फिर ओवैस, आप लोगों ने 2-3 घंटे लगा के इतनी प्रॉब्लम्स के बाद कुछ ने एनी डेस्क में से लेने के बाद जो ये राउटिंग की थी, इतना टाइम लगाया था, फिर भी ट्रबल शूटिंग आप फेस कर रहे थे। इतने से काम में रिप ने वो सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी। जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी वो अभी इतने से टाइम में सारी असाइनमेंट हो गई, सारे राउटर्स। अब यहाँ पर तमाम लैंड्स मैंने इतनी देर में कॉन्फ़िगर कर दी हैं। क्यों कि हर राउटर ने हर राउटर किसी और का जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर हर राउटर ने अपने लिंक्स को अपडेट करना है, उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही किसी और राउटर में वो लिंक अपडेट होगा, इनकी आपस में मैच हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही इस वजह से सब राउटर्स में ने अपने लिंक्स को अपडेट कर दिया हुआ है। इस वजह से रावलपिंडी की लैन में बैठे हुए मैंने 20.0 से मरा दिया कराची के साथ भी कम्युनिकेशन की, 30.0 से मरा दिया है लाहौर के साथ भी कम्युनिकेशन की, और कोयटा से मरा दिया है 40.0, यहाँ से भी कोयटा के साथ भी मैंने कम्युनिकेशन की। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये डायनेमिक राउटिंग जो है ना वो इजी है, इजी टू हैंडल है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑटोमेटिक रूट्स अपडेट्स हैं, कम्युनिकेशन वगैरह है, और ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और जो राउटिंग टेबल में के हवाले से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो डायनेमिक राउटिंग है उसके केस में जो रिप है वहाँ पर आर जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये देखें रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को आर से शो किया जाता है। तो ये आर रिप 192.168.20 वाला नेटवर्क, 192.168.30.0 वाला नेटवर्क और 192.168.40.0 वाला नेटवर्क, ये तीनों नेटवर्क्स की। अब देखें वहां पर ऐसे होता था स्टैटिक राउटिंग में बेशक रूट्स ऐड भी करें, हमने तो अभी अपने नेटवर्क में सिर्फ 20 को ऐड किया था ना, लेकिन 30 और 40 कैसे आया? यहाँ पर हमने इस नेटवर्क में ना ही 20 को अपडेट किया, ना ही 30 को अपडेट किया और ना ही 40 को अपडेट किया। यहाँ पर क्या अपडेट किया? यहाँ पर सिर्फ 10 को अपडेट किया था। लेकिन रिप चला, रिप ने डेस्टिनेशन को फाइंड किया, देखा कि नेटवर्क में पूरे टोपोलॉजी के अंदर कहाँ कहाँ जो है ना और रिप चल रहा है, जहां जहां चल रहा था उनको ढूंढ के लाके इसकी राउटिंग टेबल में अपडेट कर दिया। इसको ही कहते हैं हेलो मैसेजेस के जरिए इस राउटिंग टेबल ने अपना इसके पास तो इसकी इंफॉर्मेशन थी डायरेक्टली कनेक्शन की, तो इसने अपना राउटिंग टेबल जब यहाँ पर हेलो मैसेज के जरिए अपडेट किया तो वो 40.0 वाला भी इसके पास आ गया, ऐसे ही 30.0 वाला भी इसके पास आ गया। इस वजह से तमाम तर राउटिंग टेबल्स जितने भी आपके नेटवर्क के अंदर आए हुए थे 10, 20, 30, 10 तो इसका अपना था, 20, 30 और 40 सारे राउटर्स की इसके साथ इंफॉर्मेशन आ गई है। ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन आई, उसके बाद देखिएगा मजीद क्या हुआ। अब 20.0 के साथ कम्युनिकेशन के लिए देखिए कौन सा, पहले हमने कोई यहाँ पर एक्टिव बैकअप पाथ नहीं रखा, कुछ नहीं चेंज किया, ऑटोमेटिकली इसके पास हालांकि दोनों पाथ्स थे लेकिन 100.100.2 को इसने सिलेक्ट किया। उसके रीजन ये है कि क्योंकि ये पाथ इसके लिए शॉर्टेस्ट था। लेकिन
जैसे ही अगर फ्यूचर में कोई ये लिंक डाउन होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को अप डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायनेमिक राउटिंग है। ऑटोमेटिकली ही जो है ना कुछ देर के में वेट करने के बाद ये अपने राउटिंग टेबल में इस रास्ते को ऐड कर देगा। क्यों कि अगर यहाँ पर अभी जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के मुताबिक होप काउंट्स यहाँ पर 1 और 1 2 आ रहे हैं, इस वजह से इसको प्रेफर कर रहा है। लेकिन ये जब होंगे ही नहीं फिर शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेगा, 1 2 3 4 वाला ही रहेगा, फिर उसको प्रेफर करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली तरीका है कम्युनिकेशन का। ये थी रिप की कॉन्फ़िगरेशन, रिप के हवाले से बेसिक इसका इंट्रोडक्शन, इसकी कम्युनिकेशन, इसका जो भी चीज़ें थी समझ आ गई आप सब लोगों को? इंटरेस्टेड है ना? अब सिर्फ ये डायनेमिक राउटिंग का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। डायनेमिक राउटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसमें जब हमने रिप को स्टडी किया तो आपने देखा कि चीज़ें हमारी ऑटोमेटिक हो रही हैं, हैंडल हो रही हैं चीज़ें। ठीक है जी, वो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है सर। जी जी उबैद पूछिए। सर ये जो रिप का प्रोटोकॉल है, ये जब कोई लिंक डाउन होता है तो ये 3 मिनट का टाइम देता है उसको करने में, हेलो पैकेट हेलो मैसेज सेंड करने का उसको 3 मिनट का टाइम देता है। लेकिन उस ये क्या ये टाइम कम कर सकते हैं? अगर नहीं तो ये क्या उस 3 मिनट के दरमियान जो पैकेट सेंड होंगे वो तो लॉस्ट हो जाएंगे ना? उसके लिए आपके पास एक और कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है स्प्लिट होराइजन का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, उसको आज इसलिए मैंने नहीं डिस्कस किया कि स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। बस आज जो है ना आपने इतना यहाँ तक अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट फिर स्प्लिट के ये रिप के अपडेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी करते हुए फिर नेक्स्ट प्रोटोकॉल की तरफ हम मूव करेंगे। ये जो आप बता रहे हैं ये अच्छी बात है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ इंटरटेन करूँगा। ठीक है, चलें ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छी तरह से इसको स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें, फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम लोग आगे चलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।